टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 भाग 2 से संबंधित इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति में दिए गए उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा किया था। तो चलिए देखते हैं हमारी नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा से संबंधित किन किन प्रावधानों पर चर्चा की गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नई शिक्षा नीति उल्लेखित करती है कि ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहां प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर उच्चतर शिक्षण संस्थान ऐसे हों जो स्थानीय अथवा भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों। स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज उच्च शिक्षा के एक बड़े बहुविषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री देता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात अर्थात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना होगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% 2018 से 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। देश में उच्चतर शिक्षण संस्थान अर्थात हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वर्तमान जटिल नामकरण जैसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय को मानकों के अनुसार मानदंडों को पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतः विषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए वैश्विक नागरिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थात 1 वर्ष के बाद भी ग्रेजुएशन को छोड़ा जा सकेगा। उदाहरण के लिए व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्रों सहित किसी भी विषय या क्षेत्र में 1 वर्ष ग्रेजुएशन का पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष अध्ययन के बाद डिप्लोमा तथा 3 वर्ष कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री दी जाएगी। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थान से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र HEI अर्थात उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र या क्षेत्रों में एक विशेष शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित रहेगा। वह विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के साथ शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही साथ 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम
हो सकता है। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री आवश्यक होगी। एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम अथवा अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिए प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही रेगुलेटर रहेगा। अभी यूजीसी और एआईसीटीई विद्यमान है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और ठोस निष्पादन के लिए 4 संस्थानों अथवा निकायों का निर्धारण किया गया है। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल अर्थात GEC, वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल अर्थात NAC। उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक संस्था हो जाने से यह हल्के किंतु घने लाइट बट टाइट विनियमन पर ध्यान केंद्रित करेगा, ऐसा उल्लेखित है। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की गई है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय के रूप में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बन जाएंगे। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदि की तर्ज पर मेरू अर्थात बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्तता होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा अर्थात ODL, ऑनलाइन और पारंपरिक कक्षा शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली अर्थात CBCS को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे,
जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। प्रत्येक संस्थान अपनी बृहद संस्थागत विकास योजना में शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। मुक्त दूरस्थ शिक्षा अर्थात ODL और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए ODL को विस्तार की दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा। साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर प्रदान करेगी जो विदेश संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं, और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव होगा। इंडोलॉजी भारतीय भाषाओं, आयुष, चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएं, कैंपस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो कम कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में सहायता मिलेगी। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट यहां मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं, तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह चुनिंदा विश्वविद्यालयों को, जैसे जिन्हें दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया हो, भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरह की प्रविष्टि की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के स्तर पर विशेष सहूलियत दी जाएगी। छात्रों को खेल, संस्कृति, कला क्लबों, इको क्लबों, गतिविधि क्लबों, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि में भाग लेने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में तनाव और भावनात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली स्थापित होगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन, बढ़ावा देने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में फ्री शिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संकाय सदस्यों को अनुमोदित ढांचे के भीतर अपने पाठ्यचर्या और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तक और सामग्री चयन, असाइनमेंट और आकलन शामिल हैं।
उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अर्थात NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। शिक्षा अर्थात टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज विकसित किए जाएंगे। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच अर्थात नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा और कॉलेजों में प्रवेश हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA वर्ष में 2 बार कॉमन कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। इसे 2022 के सत्र से लागू किया जाएगा। सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा अर्थात ODL का विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में हो रही वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव न हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP अर्थात नई शिक्षा नीति द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन अर्थात IITI एक राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा। शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी त्वरित रूप से लागू नहीं होगी। सरकार ने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए
2040 तक का लक्ष्य रखा है और यह उल्लेखित है कि 2030 से 40 के दशक तक संपूर्ण नीति क्रियान्वयन की अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।